अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। नम्स एएमसी और सीएमएच का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 2023 का इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊंगा कि लास्ट ईयर आपकी टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी थी, टोटल बीडीएस सीट्स कितनी थी, एएमसी के अंदर टोटल सीट्स कितनी थी, इसी तरह सीएमएच इंस्टीट्यूट की टोटल सीट्स कितनी थी और इसके साथ साथ सीएमएच इंस्टीट्यूट का मेरिट लास्ट ईयर कहाँ रुका था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपने अपना नम्स का मेरिट कैलकुलेट कैसे करना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन किसमें क्या थे कि टोटल सीट्स इन एएमसी फॉर एमबीबीएस कितने हैं, टोटल सीट्स इन एएमसी फॉर बीडीएस कितने हैं, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट ऑफ एएमसी, लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट ऑफ सीएमएच इंस्टीट्यूट। इसी तरह आपको लिस्ट मिलेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की और इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट मिलेगा। ओपन मेरिट की टोटल सीट्स कितनी होंगी, पेइंग कैडेट्स की टोटल सीट्स कितनी होंगी, मेडिकल कैडेट्स की टोटल सीट्स कितनी होंगी, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है। आपने क्या करना है, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, प्लीज़ इसको कंप्लीट सुन के जाना है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है ताकि अगर आपको कोई और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल से आपको वो गाइडलाइंस मिलती रहे प्रॉपर। तो मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा स्टूडेंट है जो एएमसी और सीएमएच इंस्टीट्यूट के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं एमबीबीएस या बीडीएस के लिए। उसके लिए मिनिमम आपके पास 60% एफएससी की मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो एमडी कैट नम्स आपने पेपर दिया, अगर उसमें आपके हैं 55% तो आप एप्लीकेबल हैं एमबीबीएस के प्रोग्राम के लिए। अगर आपके 50% हैं तो आप बीडीएस के प्रोग्राम के लिए आपके हैं एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ कैडेट्स इन नम्स की कौन कौन सी होती हैं। नम्स के अंदर 3 टाइप्स की कैडेट्स हैं, एक है नम्स कैडेट, एक है मेडिकल कैडेट्स और एक है पेइंग कैडेट्स। जो नम्स कैडेट होते हैं वो अपने सिलेक्ट ऑन ओपन मेरिट पर सिलेक्ट होकर आते हैं और मेडिकल कैडेट्स होते हैं वो उनको जीएचक्यू सिलेक्ट करती है, उनका आईएसएस भी टेस्ट होता है। और इसी तरह जो पेइंग कैडेट्स होता है उनको भी जीएचक्यू ही सिलेक्ट करती है लेकिन उनका मेरिट होता है। तो मैं आपको बताऊं कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास कौन सा है। हमारे पास पब्लिक मेडिकल कॉलेज कौन सा है, आर्मी मेडिकल कॉलेज एएमसी जो कि रावलपिंडी के अंदर है। इसके अंदर टोटल एमबीबीएस सीट्स कितने हैं, 200। इस तरह अगर हमारे पास पब्लिक डेंटल कॉलेज कौन सा है, हमारे पास है वो है डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। इसके अंदर टोटल बीडीएस सीट्स कितनी है, 50। आपने ये नंबर्स काउंट करते आना कि टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है, 200, टोटल बीडीएस सीट कितनी है, 50। किसके अंदर, एएमसी के अंदर। अब पहले मैं आपको एएमसी के अंदर जो एमबीबीएस की सीट्स है उनकी मैं आपको डिवीजन करके बताऊंगा और इसके साथ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बीडीएस की सीट्स की डिवीजन कैसे है, किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। जो एमबीबीएस सीट्स हैं एएमसी वो कितने हैं, टोटल 200 लास्ट में अभी मैंने बताया है। और इसी तरह जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था आपने ये नोट करते आना है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था 95.20 और इसी तरह 95.20 था हमारा ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का। जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट कितना था, 95.20। अब टोटल तो 200 सीट्स हैं जिसमें से ओपन मेरिट कितनी है, 40 सीट्स हैं। और मेडिकल कैडेट्स कितनी है, 100 सीट्स हैं। फॉरेन एमबीबीएस कितनी है, 13 सीट्स हैं। पेइंग कैडेट्स की कितनी है, 45 सीट्स हैं। और सेट टू नेशनल सीट्स कितनी है, 2 सीट्स हैं। आपने एमबीबीएस सीट्स जो है ना एएमसी की डिवीजन देख लिया और लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट भी देख लिया है। अब इसको मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि बीडीएस की सीट्स की डिवीजन क्या है। बीडीएस की सीट्स की डिवीजन क्या है आपको बता दूं कि टोटल बीडीएस की सीट्स होती है 50। लास्ट ईयर जो ओपन मेरिट था स्टूडेंट का नम्स कैडेट का 94.40 उसका मेरिट था। अच्छा, इसी तरह अगर ओपन मेरिट है उसके लिए कितनी सीट्स हैं, 7 सीट्स थी। मेडिकल कैडेट्स के लिए 2 सीट्स थी। फॉरेन बीडीएस के लिए 7 सीट्स थी और पेइंग कैडेट्स के लिए 33 सीट्स थी। और सेट टू नेशनल सीट्स के लिए 1 सीट थी। आपने ये भी नोट कर लिया होगा। आप देखते हैं हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में आपको 12 मेडिकल कॉलेजेस की आपको लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिसमें सीएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर है, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट है, इसी तरह वाह मेडिकल कॉलेज वाकेट के अंदर, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला के अंदर, सीएमएच मेडिकल कॉलेज खारियां, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहावलपुर और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज कराची के अंदर, फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और फजाया रुतब मेडिकल कॉलेज जो है वो आपका है कराची के अंदर। इससे पहले मैं आपको लास्ट ईयर के एग्रीगेट बताऊं, लास्ट ईयर की टोटल सीट्स बताऊं, इससे पहले आपने क्या करना है, नम्स का अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। अब आपने नम्स का एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको 10% आपकी मैट्रिक इंक्लूड होगी, 40% आपकी एफएससी इंक्लूड होगी और आपके 50% नम्स के जो है ना आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे। अब आपने ये कैलकुलेट कैसे करना है, एक तो आप खुद से कैलकुलेट करें, अगर नहीं हो रहा तो अगर आपने टाइम भी सेव करना है तो आपने क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है mdcatwala.com। हम गूगल पर आ गए, हमने सर्च किया mdcatwala.com तो आपकी ये वेबसाइट मिलेगी। वेबसाइट को आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपने नीचे आ जाना है एग्रीगेट कैलकुलेटर।
एग्रीगेट कैलकुलेटर के अंदर आपने इसका एग्रीगेट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर आपने पुट करने मैट्रिक मार्क्स ऑब्टेन, इधर आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, 1100 थे या फिर 1200 थे। इसी तरह आपके एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, इसी तरह आपके टोटल एफएससी के मार्क्स कितने, 1100 हैं या 1200, दोनों ऑप्शन इसको क्लिक कर लेना है। इस तरह आपके एमडीकैट नम्स के अंदर कितने मार्क्स हैं, अगर आपके हैं लेट्स सपोज 142, आपने इधर 142 पुट कर देना है और नम्स के लिए 150 नीचे आपने ख्याल रखना है, और जो एमडीकैट के लिए आपने 200 पे क्लिक करना है। अब आप क्या कर रहे हैं, नम्स के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने इधर क्या करना है 150 नम्स के लिए इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब आपको मैं एक रफली आइडिया देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसके 1040 है मैट्रिक के अंदर, एफएससी के उसके अंदर है, एफएससी के उसके हैं 1038, और इसी तरह उसके जो एमडीकैट है, एमडीकैट नम्स उसके अंदर है उसके 142। अब आपने नीचे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल एग्रीगेट आ जाएगा। योर एमडीकैट एग्रीगेट इज 94.53। ये आपका किसके लिए है, नम्स के लिए। अगर आपने क्या करना है, एमडीकैट के लिए क्लिक करना है तो आपने इधर 200 टोटल मार्क्स करने हैं, लेकिन हमारा क्या है, नम्स के 150 होते हैं तो आपने 150 के मुताबिक इधर करना है। तो जो आपका एग्रीगेट टोटल बन रहा है वो है 94.53%, जिसमें मैट्रिक एग्रीगेट ये है, एफएससी के एग्रीगेट ये है और एंट्री टेस्ट का एग्रीगेट आपका ये बन रही है। ये आपका ओवरऑल एग्रीगेट होगा, नीचे आपकी मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट। तो आपने एग्रीगेट कैलकुलेट करना सीख लिया है हमारी वेबसाइट mdcatwala.com से। अब हम देखते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इनके अंदर आपकी टोटल सीट्स कितनी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो बार बार हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एडवांस से ही मैं वीडियो बना के रख दूं कि आपको पता होना चाहिए सीएमएच लाहौर के अंदर इतनी सीट्स हैं, मुल्तान के अंदर इतनी सीट्स हैं, वहाँ कैंट के अंदर इतनी सीट्स हैं, खारे के अंदर इतनी सीट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इनको नोट डाउन कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं आपको इधर कॉलेज नेम बताऊंगा और इसके साथ एमबीबीएस टोटल सीट्स। अच्छा, प्राइवेट के लिए जो आपकी टोटल सीट्स हैं वो है 1550। सीएमएच इंस्टीट्यूट के अंदर आपकी 1550 क्या है, एमबीबीएस की सीट है, जिसमें सीएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर 150 सीट्स हैं, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 150 सीट्स हैं, सीएमएच मुल्तान के अंदर 150 सीट्स हैं, वाह मेडिकल कॉलेज वाह कैंट के अंदर 150 सीट्स होंगी, हाईटेक टेक्सला के अंदर 100 सीट्स होंगी, सीएमएच खारे के अंदर 150 सीट्स होंगी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 100 सीट्स हैं और सीएमएच इंस्टीट्यूट भावलपुर के अंदर 100 सीट्स हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर 150 सीट्स हैं और फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर आपकी 100 सीट्स हैं और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी की आपकी 150 और फजाया रोथ की आपकी क्या है 100 सीट्स हैं। आपकी ये टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं 1550। आप जब एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपसे वो सिलेक्शन मांगता है कि टॉप 3 प्रायोरिटीज रख के दें। तो टॉप 3 प्रायोरिटीज रखने के लिए इसका साथ मैं आपको मेरिट भी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था, उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना और इसके साथ साथ आपने इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी देख लेने हैं कि इसके अंदर इतनी सीट्स हैं और मेरा एडमिशन यहाँ पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर को जो क्लोजिंग मेरिट था उसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जो सीएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर सबसे ज़्यादा जो मेरिट था, पहले लिस्ट के अंदर ही 100 सीट्स उसकी कंप्लीट हो गई थी, वो कौन सा था, सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भावलपुर, जिसका था 92.97। और सबसे कम किसका था, फजाया रुत का था, जिसका 87.1175 पर आपका लास्ट ईयर एमबीबीएस का मेरिट रुका है। इसी तरह मैं आपको बता दूं सीएमएच मेडिकल कॉलेज लाहौर 6 मेरिट लिस्ट के अंदर जाकर ये जो इनकी सीट्स हैं वो कंप्लीट हुई थी, इनका मेरिट कितना था 92.08 के ऊपर रुका है। क्वेटा इंस्टीट्यूट की 90.40 पर आपका मेरिट रुका है। सीएमएच इंस्टीट्यूट मुल्तान के अंदर 3rd मेरिट लिस्ट के अंदर इनकी सीट्स कंप्लीट हो गई थी और इनका मेरिट कितना रुका है 92.30 के ऊपर है। वहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ कैंट के अंदर 3rd मेरिट लिस्ट पर आपका 90.8167 पर मेरिट लास्ट ईयर आपका रुका है। इसी तरह हाईटेक टेक्सला के अंदर 4th मेरिट लिस्ट पर आपका 90.33 मेरिट रुका था और सीएमएच मेडिकल कॉलेज खारिया के अंदर 5th मेरिट लिस्ट पर आपका 91.73 आपका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराची के अंदर 5th मेरिट लिस्ट के ऊपर 88.87 था। और सीएमएच मेडिकल साइंसेज भावलपुर की एक वजह तो ये है कि इनकी फी जो होती है, इनका फी स्ट्रक्चर कम होता है और इसके साथ 100 सीट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ये पहली लिस्ट के अंदर ही फिल हो गई थी। तो इनका कितना मेरिट रुका था 92.9799। तो बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी 3rd मेरिट लिस्ट के ऊपर जो मेरिट रुका था वो था 87.57 और फजाया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद के अंदर 90.2175 और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी जो है इस्लामाबाद के अंदर 91.00% के ऊपर आपका मेरिट लास्ट रुका था। और सबसे कम मेरिट किसका था, फजाया रुत का था 87.1175। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके माइंड के अंदर ये स्केच बना हुआ होना चाहिए कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट ये था, मुझे अप्रॉक्सीमेटली मेरा यहाँ एडमिशन बन सकता है, मेरी सीट यहाँ कंफर्म हो सकती है। तो ये आपने इन चीज़ों को एक तो मद्देनजर रखना है, एक तो नंबर ऑफ सीट्स आपने माइंड के अंदर रखना है और नंबर 2 आपने लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट भी माइंड के अंदर रखना है।
अब आपको मैं बताऊं तो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस कौन से हैं। एक है बहरी यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची के अंदर, एक है सिम्स डेंटल सेक्शन मुल्तान, एक है सीएमएच मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद, हाईटेक डेंटल कॉलेज टेक्सला। ये है आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेज। जिस तरह मैंने आपको एमबीबीएस जो है ना उसकी कॉलेज लिस्ट बताई थी, अब ये क्या है आपके डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। अब जो मेन चीज़ है वो है पेइंग कैडेट्स। पेइंग कैडेट्स जो होते हैं ना उनके स्टूडेंट्स के लिए उनका जो मेरिट होता है हर स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जो होते हैं ना वो इसके एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन्स जिनके पेरेंट्स, जिनकी वालदा या वालिद में से किसी एक ने आर्मी या नेवी या पीएएफ या सिविल डिफेंस फोर्स को उन्होंने क्या किया हो, सर्विस प्रोवाइड की हो, तो उनके लिए ये कोटा होता है। तो आर्मी के सर्विंग हो या रिटायर्ड हो या शोहदा हो, इसी तरह नेवी के सर्विंग रिटायर्ड या शोहदा हो, या पीएएफ के सर्विंग रिटायर्ड या शोहदा हो, और सिविल डिफेंस फोर्स जो है ना जो ऑर्डिनेंस और अटामिक होते हैं, इनके बच्चे इस कैपेबल होते हैं, इसके अंदर अपना मेरिट देख रहे होते हैं और इनका मेरिट बन रहा होता है। तो मैं इसका बता दूं आपको लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट नम्स का जो पेइंग था एमबीबीएस, अब ये मैंने आपको पेइंग कैडेट्स का बता रहा हूँ। एमबीबीएस का जो रिटायर्ड सोल्जर थे या रिटायर्ड आर्मी थी उनके जो बच्चे हैं उनके जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट रुका है वो है 92.80। इसी तरह एमबीबीएस जो सर्विंग है जो अभी भी सर्व कर रहे हैं उनका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था 91.1%। इसी तरह जो बीडीएस थे रिटायर्ड उनका क्या था 92.26%, और बीडीएस का क्या था जो सर्विंग है उनका क्या था 89.3%। ये मैंने आपको जो कट ऑफ मेरिट था उनका बताया है। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि आपको पेइंग कैडेट्स की कंप्लीट डिटेल दी जाए कि किस कॉलेज के अंदर आपके आर्मी वाले बच्चे जा सकते हैं, किस कॉलेज के अंदर आप एयरफोर्स वाले जा सकते हैं, किस कॉलेज के अंदर आप जो है ना नेवी वाले जा सकते हैं, तो अगर आप ये डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। तो आज के लिए वीडियो के अंदर मैंने यही बताया आपको लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट, एमबीबीएस के जो आपके पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस कौन सा है, उसकी टोटल सीट्स कितनी है, सीट्स की डिवीजन क्या है, और इसके साथ बीडीएस की सीट्स कितनी है, बीडीएस की सीट्स की डिवीजन क्या है, और इसी तरह मैंने आपको जो सीएमएच इंस्टीट्यूट है उनका नाम बताया है, मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज दोनों की लिस्ट प्रोवाइड की है, लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट प्रोवाइड किया, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया पेइंग कैडेट्स की डिटेल बताई है कि पेइंग कैडेट्स का लास्ट ईयर क्या मेरिट रुका था। अगर आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, हम इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। लेकिन इससे पहले यह है कि आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।